गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 6 जानकारियाँ बढ़ीं आपदाएं घटीं पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने प्रकृति द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदाओं का वर्णन किया है। पाठ में राकेश अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी राकेश के कुछ मित्र पंकज, रोहित, रानी, प्रिया, राधिका राकेश के घर आ जाते हैं। तभी राकेश के पिताजी पूछते हैं कि आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। तब राकेश बताता है कि हम सभी पिकनिक मनाने के लिए नदी किनारे जा रहे हैं। राकेश के पिताजी कहते हैं कि आज मौसम ठीक नहीं है, तुम्हें नदी पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। और फिर राकेश के पिताजी उसे तथा उसके मित्रों को प्राकृतिक आपदा के बारे में कई जानकारियाँ देने लगते हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना आदि को रोकना इंसान के बस में नहीं है, परंतु यह सुझाव देते हुए कहते हैं कि बहुत सी आपदाएं जैसे बाढ़ आना, वनों की कटाई, भारी वर्षा का होना, भूकंप आना आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही जुड़े हैं, जिन्हें कुछ उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर राकेश पूछता है कि पिताजी, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है। तब पिताजी बताते हैं कि कभी कभी ऊपरी इलाकों या पहाड़ी क्षेत्रों पर ज़्यादा बारिश होने के कारण उन इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। राकेश पूछता है कि पिताजी, ये बाढ़ कैसे आती है। तो उसके पिताजी उसको बताते हैं कि बाढ़ का संबंध वर्षा से है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ उफाने लगती हैं, मतलब उफान पर आ जाती हैं। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी इसके जिम्मेदार हैं, जैसे कि वनों की कटाई करना, बादल का फटना, भारी बारिश होना आदि। फिर रोहित कहता है, पिताजी, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी तो कुछ उपाय किए जाते होंगे। पिताजी बोले, हाँ बेटा, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं और सरकार भी कई कार्य करती है, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए वृक्ष लगाना, नदियों के किनारे पर बांधों का निर्माण करवाना आदि। पंकज कहता है, अरे वाह, आज तो हमें नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। फिर राकेश के पिताजी कहते हैं कि प्रकृति की लीला अनोखी है, कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है। इन आपदाओं से जन और धन की बहुत हानि होती है। रोहित कहता है कि चाचा जी, ये चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए ना हम लोगों को। तो पिताजी बताते हैं कि चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक यानी अचानक से परिवर्तन के कारण होता है। इसका संबंध जलवायु से होता है। समुद्र में प्रलयंकारी तूफान, मतलब बहुत प्रलय करने वाला तूफान उठता है। प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि प्रदेशों में ये ज़्यादा आता है। फिर रानी पूछती है, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि हाँ, उपाय जानना बहुत आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती है। वायरलेस रेडियो और टीवी से भी चेतावनी प्रसारित कर दी जाती है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। पुनर्वास मतलब फिर से दोबारा बसाना, क्योंकि जो चक्रवात आते हैं वो बहुत तेज़ गति से आते हैं, तूफान लेकर आते हैं, जिससे कि सभी के घर नष्ट हो जाते हैं। झोपड़ी, जो कच्चे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो उनको वापस से पुनः व्यवस्थित करना पुनर्वास कहलाता है। आगे पिताजी बताते हैं कि बारिश के मौसम में बाढ़ आती है और गर्मी के सूखे मौसम में चक्रवात आता है। तो रोहित कहता है कि सूखे से मुझे याद आया कि सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में भी हमें बताइए ना चाचा जी। तब राकेश के पिताजी बताते हैं कि इसके सूखे के कई कारण हैं, जैसे मानसून का देर से आना और जल्दी लौट जाना, कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल, मतलब कि बहुत
दिनों बाद रुक रुक कर बारिश होना, और भूजल मतलब धरती के जल का अंधाधुंध मतलब आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना भी सूखे का कारण है। सूखे से संपूर्ण जीवमंडल प्रभावित होता है, क्योंकि सभी जीव जंतु जल पर ही निर्भर करते हैं। भूजल स्तर की कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, चारे की कमी से पशुधन की हानि होती है, औद्योगिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी फैलती है, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर राकेश पूछता है कि पिताजी, सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कार्य करती है? तो पिताजी बताते हैं, सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला तो सूखों के कारणों का पता लगाना, और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करवाना। सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा किया जाता है और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम आदि, है ना। इस तरह के कई कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर रोहित कहता है कि ये राहत कहाँ से मिलती है? ये राहत केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा मिलती है। फिर पंकज कहता है, आज हमें बहुत सी नई जानकारियाँ मिली। सच में अगर सभी लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण और उनसे बचने के उपायों को जान लें तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे और हम बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे। चलो सभी चलते हैं। और सभी मित्र बगीचे में पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। तो बच्चों, आज हमें इस पाठ में कई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और इसमें जो जानकारियाँ मिली हैं आपने उसे ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।